नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जो रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से मंगवाए हथियार, प्रिंस खान सुजीत सिन्हा गिरोह बेनकाब। रांची पुलिस ने संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो व्यापारियों से वसूली और धमकी में शामिल था। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा ने मिलकर कोयलांचल शांति सेना नामक संगठन बनाया था। इसी नाम के सहारे रांची और आसपास के इलाकों में व्यापारियों से जबरन धन वसूला जा रहा था। पुलिस को जांच में यह जानकारी मिली है कि गिरोह के पास जो हथियार मिले हैं वे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाए गए थे। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हाल ही में डोरंडा क्षेत्र में हुए हवाई फायरिंग में किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के सरगना लगातार फोन कॉल के माध्यम से व्यापारियों को धमकाकर वसूली करते थे। गिरफ्तार अपराधी इसी नेटवर्क का हिस्सा है जो हथियारों की आपूर्ति और धन मुगाही का काम देखते थे। रांची पुलिस अब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और कई नाम सामने आ सकते हैं। अगली खबर देखिए, सरायकेला खरसावां से है, जहां 300 कर्मचारियों के हक की मांग, रामकृष्णा फोर्जिंग कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जिला अधिकारी से न्याय की अपील। सरायकेला खरसावां से बड़ी खबर सामने आई है। जेएमटी ऑटो द्वारा अधिकृत रामकृष्णा फोर्जिंग कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों ने अपने रोजगार, ग्रेच्युटी और बकाया वेतन को लेकर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने पिछले 25 से 30 वर्षों तक कंपनी में अपना निष्ठा और मेहनत से सेवा दी है, लेकिन कंपनी के अधिग्रहण के बाद आरकेएफएल प्रबंधन द्वारा उनकी समस्याओं का अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। कर्मचारियों के अनुसार एनसीएलटी कोर्ट द्वारा कंपनी की नीलामी के बाद 22 नवंबर 2023 को रामकृष्णा फोर्जिंग कंपनी ने इसे अधिकृत किया था। इसके बाद कई बार प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इसी मुद्दे को लेकर आज जेएलके पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक महतो के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों के हक में ठोस कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अरुण महतो सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अगली खबर देखिए, जहां काली पूजा पर अर्जुन मुंडा के आवास में महाप्रसाद का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता शामिल। जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर काली पूजा के अवसर पर सोमवार को महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी पूजा के उपलक्ष्य पर यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु, भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, सांसद विद्युत रण महतो, बीडी राम, कालीचरण सिंह, विधायक नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया, पूर्णिमा साहू, पूर्व सांसद पीएन सिंह, मनोज सिंह, नंदजी प्रसाद, गणेश मिश्रा, युद्धनाथ पांडे, दिनेशानंद गोस्वामी और अमरप्रीत सिंह काले समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और जुस्को के शीर्ष अधिकारी, स्वास्थ्य, सामाजिक व औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों ने भी सहभागिता की। आयोजन को सफल बनाने में विनोद सिंह, जितेंद्र राय, रुपेश कटियार, गणेश सोलंकी, रतन महतो, काली शर्मा, नीरज शर्मा और संजय गोराई की विशेष भूमिका रही। अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को काली पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। अगली खबर देखिए, जहां गोविंदपुर के कीता में काली पूजा उत्सव संपन्न, झूमर की धुनों पर थिरके श्रद्धालु। खबर सरायकेला से है, जहां गोविंदपुर पंचायत के कीता गांव स्थित काली मंदिर परिसर में इस वर्ष भी काली पूजा का आयोजन भक्तिमय माहौल में किया गया। मां काली की आराधना के साथ साथ ग्रामीणों ने पारंपरिक ढंग से उत्सव मनाया। बुधवार की शाम आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोकप्रिय झूमर गायक संतोष महतो ने बंगला, उड़िया और नागपुरी गीतों की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। उनके गीतों पर पूरा मैदान झूम उठा। यह आयोजन काली पूजा समिति गोविंदपुर कीता की ओर से किया गया था। समिति के प्रतिनिधि हरिहर लोहार ने बताया कि कीता गांव में काली पूजा की परंपरा वर्ष 1997 से निरंतर जारी है। हर साल ग्रामीणों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से इसे भव्य रूप दिया जाता है। इस बार भी स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, जिससे कार्यक्रम शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। विसर्जन से पहले झूमर संगीत और रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्णचंद्र तांती, राजेश महतो, राधा गोप, बिस्तु माझी, मुकेश महतो, पीयूष महतो, राजेश लोहार, ठाकुर बबलू महतो, सहदेव महतो, कीर्तन माझी, बांको गोप, हिरालाल गोप, रामनाथ होता, एबी ज्योतिषी, नंदलाल महतो, मंगल गोप, मिथुन सरदार, श्रीधर महतो, बीसू महतो समेत कई ग्रामीणों का सहयोग सराहनीय रहा। अगली महत्वपूर्ण खबर देखिए, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होने की संभावना, आयोग ने ईवीएम की कमी जताई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ गई है, क्योंकि आगामी 10 नवंबर को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है।
उस दिन सरकार को चुनाव की संपूर्ण रूपरेखा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए ईवीएम मशीनें मांगने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मशीन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सभी 50 नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराने के लिए करीब 30,000 ईवीएम मशीनों की जरूरत होती है, जिसमें वीवीपैट और अन्य इकाइयां शामिल रहती हैं। अब आयोग छठ पर्व के बाद बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर अंतिम निर्णय लेगा। हालांकि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का उपयोग होने से मतगणना प्रक्रिया में अधिक समय लगने की संभावना है। लंबे अंतराल के बाद झारखंड में यह पहला मौका होगा जब चुनाव बैलेट पेपर से संपन्न हो सकता है। अगली खबर देखिए, जहां छठ पर्व पर मोदी सरकार के 12,000 स्पेशल ट्रेन के दावे पर आरजेडी का हमला। राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर चलाए जाने का दावा किए गए 12,000 स्पेशल ट्रेन योजना केवल जुमला साबित हुआ है। यादव ने बताया कि बिहार और झारखंड से बाहर काम करने वाले करोड़ों प्रवासी छठ के लिए अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रही है। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। कैलाश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए 12,000 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, ताकि लोग सुरक्षित और आसानी से घर पहुंच सके, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उल्टा है। देश भर से आने वाले लोग परेशान और नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे और केंद्र सरकार की तैयारियों में कमी की वजह से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे और केंद्र सरकार की तैयारियों में कमी की वजह से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। यादव ने यह भी जोड़ा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण लाखों लोग समय पर अपने घर लौटना चाहते हैं। राजद प्रवक्ता ने रेल मंत्रालय से तत्काल स्थिति सुधारने और अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि छठ व्रतियों को सुरक्षित और समय पर घर पहुंचने में मदद मिल सके। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सिमडेगा में एनसीबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ का गांजा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी और सिमडेगा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की है। टीम ने ओडिशा से बिहार ले जाए जा रहे 441 किलोग्राम गांजा को NH 143 पर कोलाबीरा थाना क्षेत्र के पास पकड़ा। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने छागरबांध के पास हरियाणा नंबर की एक ट्रक को रोककर जांच की। तलाशी के दौरान ट्रक के भीतर बने गुप्त केबिन से 85 पैकेटों में छिपा गांजा बरामद किया गया। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य फरार हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता में एनसीबी के बिहार झारखंड जोनल डायरेक्टर और सिमडेगा एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नशे के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की साजिश को रोकने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों के मुताबिक बरामद खेप की खुदरा कीमतें इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, ताकि चुनावी माहौल को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सके। अगली खबर देखिए, जहां साहिबगंज में रेल ट्रैक पर बड़ी घटना टली, 25 से अधिक पेट्रोल क्लिप चोरी या साजिश की आशंका। मालदा रेल मंडल के कल्याणचक रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। रेलवे ट्रैक पर पोल संख्या 198/34 और 37 के बीच करीब 25 से 30 पेट्रोल क्लिप खोलकर फेंकी हुई मिली। यह घटना देर रात हुई बताई जा रही है। सुबह ड्यूटी पर मौजूद केमेन ने खुली पेट्रोल क्लिप देखी और तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मंडल मुख्यालय में हड़कंप मच गया। उसी समय हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन वहां से गुजर रही थी, जिसे केमिन की तत्परता की वजह से रोककर दुर्घटना टली। ट्रेन करीब 50 मिनट तक रुकी रही। आरपीएफ के डीएससी असीम कुमार कुल्लू और कमांडेंट गुलाम सरवर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। प्रथम दृष्टया यह मामला चोरी का प्रतीत होता है, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल ने खुफिया जांच भी शुरू करती है। रेल अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह घटना बड़ी दुर्घटना की साजिश थी या केवल चोरी की नियत में पेट्रोल क्लिप खोली गई थी। जल्द ही पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां डुमरी टोल प्लाजा पर नाबालिग ने चलाया पिस्तौल, अफरा तफरी मची। मंगलवार को डुमरी थाना क्षेत्र के कालको टोल प्लाजा पर एक नाबालिग लड़के द्वारा पिस्तौल लहराने और हवा में गोली चलाने की घटना से हड़कंप मच गया है। घटना उस वक्त हुई जब कुछ अज्ञात युवकों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। पिस्तौल देखते ही आसपास मौजूद लोग डरकर इधर उधर भाग गए। सूचना मिलने पर डुमरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि जांच में यह पता चला कि लड़के के पास पिछले कुछ दिनों से 7.65 mm की पिस्तौल थी। टोल प्लाजा पर हुई विवाद में उसने गुस्से में पिस्तौल निकालकर एक फायर कर दी थी। सौभाग्य से इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने नाबालिग के पास से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है। अब यह जांच की जा रही है कि इतनी कम उम्र में हथियार उसके पास कैसे आए और इस मामले में और कौन लोग शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन छानबीन की जा रही है और नाबालिग की गतिविधियां तथा हथियार के स्रोत की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।